अस्ताना सिटी, द सिटी फ्रॉम द फ्यूचर। आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां फ्यूचर का फील हो लेकिन मिट्टी में कल्चर की खुशबू हो, और जहां सदियों पुराना इतिहास और मॉडर्न बिल्डिंग आपस में बात करते हो? तो चलिए लेकर चलता हूं आपको एक ऐसी ही खूबसूरत सिटी जिसका नाम है अस्ताना। अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी है और एक ऐसी जगह है जहां इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के सिटी के बारे में हम अभी इंडिया में सोचते भी नहीं होंगे, यहाँ पर इन लोगों ने एक ऐसी ही अलग सिटी बना डाली है जहां लगता है कि जैसे हर एक बिल्डिंग का डिजाइन फ्यूचर से आया हो, या फिर जैसे कोई कंपटीशन लगा हो सभी बिल्डिंग्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाने का, जैसे कोई कसम खाई हो कि हम हमेशा यूनिक डिजाइन की बिल्डिंग ही बनाएंगे। यूनिक डिजाइन की वजह से ही इस सिटी को फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहा जाता है। यकीन नहीं हो रहा हो तो चलिए जरा एक नजर खुद देख लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ आया कैसे। उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंडिया से कजाकिस्तान कैसे आया और यहाँ आने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही अच्छे से बाकी सभी जानकारियां भी दी है, जैसे वीजा, सिम कार्ड, करेंसी, होटल्स, टैक्सी एटसेट्रा। लास्ट वीडियो में आपने मुझे अलमाटी सिटी में देखा था और अलमाटी से अस्ताना मैं कैसे आया उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो अलमाटी सिटी से अस्ताना जाने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 बाय फ्लाइट, नंबर 2 बाय बस, नंबर 3 बाय ट्रेन। फ्लाइट से अस्ताना जाने के लिए आपको अलमाटी एयरपोर्ट से अस्ताना सिटी की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जिसका टिकट फेयर लगभग 4000 से 5000 रुपए तक का आ जाता है। इस फ्लाइट में 3.5 से 4 घंटे तक का समय लगता है और ये एक बहुत ही आसान तरीका है अस्ताना सिटी जाने के लिए। बाय बस आने के लिए आपको अलमाटी सायरन बस स्टेशन से अस्ताना के लिए बस लेनी पड़ेगी, जिसमें लगभग 22 घंटे तक का समय लग जाता है और इसका फेयर 1700 से 2500 रुपए तक का होता है। बस का टिकट आप डायरेक्ट बस स्टेशन से भी ले सकते हैं, बट समटाइम मोस्टली टिकट ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही अपना टिकट बुक करें। ट्रेन से जाने के लिए आपको अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन से अस्ताना 1 रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप इंडिया से ही tickets.kz वेबसाइट के थ्रू टिकट बुक करवा सकते हैं, जो कि पूरे दिन में काफी ट्रेन हैं अलग अलग टाइमिंग पर। अलमाटी से अस्ताना जाने के लिए लगभग 16 से 17 घंटे तक का समय लग जाता है और इसका टिकट फेयर लगभग 1200 से लेकर 2500 रुपए तक का हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास की टिकट ले रहे हैं। बाकी मुझको ट्रेन का सफर बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सभी कंट्री में कोशिश करता हूँ एक बार ट्रेन का एक्सपीरियंस जरूर हो जाए। तो भाई मैं तो ट्रेन से ही गया था और ट्रेन भी सच में बहुत लग्जरियस थी। ये एक मजेदार सफर था और वहाँ मेरा एक छोटा सा पंगा भी हो गया था। हुआ ये था कि कोई दूसरा बंदा मेरी सीट पर बैठ गया था और क्लेम कर रहा था कि वो उसकी सीट है। 17 here actually. Вагон какой? У тебя вагон какой? Sorry, I can speak English. This is my seat. 17 window seat. 17 вон, а вот здесь там. Чё, Ананка, 17-й? 17. भाई बैग रख दिया मैंने ऊपर और ये मेरी सीट है, अब यहाँ बैठ जाते हैं। और मैंने जानबूझ के विंडो सीट और ये टेबल वाली सीट बुक करी थी, तो मेरे को अच्छे से कंफर्म था कि सीट तो मेरी यहीं पर है टेबल के पास ही, क्योंकि मैंने करीब 1 महीने पहले ट्रेन बुक की थी। उस टाइम पूरा डिब्बा खाली दिखा रहा था, तो मैंने ये जानबूझ के यही सीट ली थी, क्योंकि सबसे पहले ना यही सीट बुक होती है। ऑनलाइन जितने भी लोग करते हैं सीट बुक, ये टेबल वाली ही बुक करते हैं। और पूरी ट्रेन में शायद मैं अकेला इंडियन था, बाकी सब लोग रशियन में बात कर रहे थे, तो मेरी तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट डजंट मैटर, मैंने फिर भी ट्रेन के सफर का पूरा एंजॉय किया। और यहाँ मैं आपको बहुत खास बात बता देता हूँ कजाकिस्तान के बारे में कि भाई यहाँ पर रात बहुत छोटी होती है और दिन बहुत लंबे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नाइट में कि रात को 3:30 बजे सनराइज हो जाता है और मैंने ये चलती हुई ट्रेन से देखा था। रियली बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। इधर की तरफ देखो सनराइज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 3 बजे सनराइज हो जाता है, बताओ। कमाल की बात है। और इस टाइम प्रॉपर सनराइज हो गया है। 4:45
4 बजे रात के देखो कितना बड़ा सनराइज निकला है। एक और मजेदार बात ये कि भाई मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था ना, उस बोगी में ओनली एक ही अटेंडेंट था और वो अकेला ही सारे काम कर रहा था। जैसे टिकट भी वही चेक कर रहा था, अगर कोई उसको कुछ खाने का ऑर्डर देता था तो वो भी वही लाके दे रहा था और वॉशरूम भी वही क्लीन कर रहा था। तो ये मुझे बहुत ही अलग और यूनिक बात लगी कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है ट्रेन के। बाकी स्टेशन से बाहर निकलकर मैं बाय वॉकिंग ही निकल गया था अपने हॉस्टल के लिए, क्योंकि मेरा हॉस्टल वहाँ से बहुत नजदीक था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद देखा कि यहाँ सिटी में कुछ अजीब सा रुई जैसा कुछ उड़ रहा था हर तरफ। एक तो यहाँ पे पता नहीं ये सफेद सफेद सा क्या पड़ा हुआ है और ये उड़ रहा है हवा में, सारे में रुई रुई से पड़ी और ये छोटे छोटे उड़ रहे हैं। मैं बहुत देर से देखता हुआ आ रहा था क्या उड़ रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद उड़ रहा है ना, ये बहुत देर से मैं देखता आ रहा हूँ, ये उड़ रहा है पूरे शहर में उड़ रहा है भाई। जब से मैं स्टेशन से उतरा हूँ ना तब से ये सारा सफ़ेद सफ़ेद रुई सी उड़ रही है हर जगह हर जगह। अभी वीडियो में पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। तो आखिर मैंने वो पेड़ ढूंढ ही लिया जिस पेड़ से ये रुई उड़ रही है। ये है वो पेड़ भाई, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी दाढ़ी हो, ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आप अस्ताना में कहाँ पर अपना होटल या हॉस्टल बुक कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेन सिटी सेंटर में ही अपना होटल बुक करें, ताकि मोस्टली सभी टूरिस्टिक प्लेसेस आपको आसपास ही मिल जाएं। और जैसा कि कजाकिस्तान एक बहुत ही नॉर्मल प्राइजेस वाला देश है, ठीक जैसे कि हमारा इंडिया, तो इसलिए होटल्स नॉर्मली 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और हॉस्टल भी 700 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप booking.com या मेक माई ट्रिप से अपना हॉस्टल या होटल बुक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टैक्सी के लिए Yandex Go ऐप यूज कर सकते हैं। बहुत सस्ती टैक्सी है यहाँ पर और सर्विस भी बहुत फास्ट रहती है। अगर आप विद फैमिली जाते हैं तो होटल्स कर सकते हैं, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल भी कर सकते हैं। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैं तो हमेशा भाई हॉस्टल ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो वो सस्ते होते हैं और दूसरा वहाँ अदर कंट्रीज के ट्रैवलर भी मिल जाते हैं जिनके साथ मुझको बातें करना अच्छा लगता है और समटाइम अच्छे दोस्त भी वहाँ बन जाया करते हैं। और वहाँ हॉस्टल सर्च करने में मेरी एक बंदे ने हेल्प भी की, जो कि मुझको बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही फ्रेंडली लोग थे। सोसाइटीज़ का गेट बंद है तो मुझे यहाँ मालूम करना पड़ेगा। इधर से रास्ता दिखा रहा है, यानी सोसाइटी के अंदर है ये। यहाँ पे गेट का कोड नंबर मेरे पास होता तो मैं खोल लेता। देखते हैं क्या होता है। तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे एड्रेस ढूंढने में। यहाँ पर मैंने एक सर से हेल्प ली है, ये हेल्प कर रहे मेरी। Friends Hotel, да? Hostel, да, Friends? Имамбаева 8, с какой стороны? Так, магазин Shine стоим мы. हेलो। Yes. यहाँ ये सोसाइटी है, कोई सोसाइटी के अंदर हॉस्टल खोला हुआ है इन्होंने, तो मैं इनसे हेल्प ले रहा हूँ। ये अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाए थे और मेरी वजह से वापस जा रहे हैं। ये किसी काम से निकले होंगे भाई। आई होप सो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। बड़े अच्छे लोग हैं यार, मतलब अपना काम छोड़ के मेरे को मेरी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने फ़ोन पे बात करी है और उससे पूछा है कि कौन से बिल्डिंग में कौन से विंग में है। अब ये लेके चल रहा है भाई मुझे। देखो 3 बच्चे हैं, बच्चों को घुमाने के लिए निकला था ये। फ्रेंड्स हॉस्टल, ओके ओके, थैंक यू सो मच। पशिबा 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 पशिबा, बाय बाय पशिबा। तो चलिए यहाँ मैं आपको मेरे हॉस्टल के भी दर्शन करवा देता हूँ। आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि यहाँ के किस तरह के हॉस्टल यहाँ पर होते हैं। ये मेरा कबाड़ है, जिसके अंदर सामान पड़ा रहता है। मेरा सारा सामान अभी उल्टा सीधा ही पड़ा है, मैं सब पैकिंग करूँगा। और ये मेरा बेड सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। कुछ इस तरह का ये एम्बियंस है भाई यहाँ का। ये कॉमन रूम है, सब लोग खा पी के जा चुके हैं। मैं सबसे लेट ही हूँ यहाँ आज। एक्वेरियम भी रखा हुआ है, ये कुछ वर्क टेबल लगा रखी है इन्होंने और नेटफ्लिक्स चलता रहता है हर टाइम। इस टाइम बंद कर रखा है। और ये किचन है, यहाँ की शेयर्ड किचन है। यहाँ सब लोग अपना कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना बना लेते हैं। एक फ्रिज दिया हुआ है, इसके अंदर भी मेरा सामान रखा हुआ है। इंडियंस को भाई बिना चटपटे के तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये स्लाइस इस पर चिपक गई है, पूरी चीज़ स्लाइस, और ऊपर से नमकीन इस पर सेट हो गई है और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला सैंडविच तैयार हो गया है। नमकीन आप कोई सी भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो, और ऊपर नीचे चीज़ स्लाइस लगाओ, बीच में नमकीन डालो और एक नंबर।
अस्ताना, जिसका नाम पहले नूर सुल्तान हुआ करता था और ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट कैपिटल सिटी में से एक है। ये सिटी ऑफिशियली 1997 में कजाकिस्तान की कैपिटल बनी। उसके पहले कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाटी हुआ करती थी और बस कुछ ही सालों में अपने खास यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बन चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अस्ताना सिटी में आप कहां कहां घूम सकते हैं, और इन सभी जगह जाने के लिए आप यंडेक्स गो टैक्सी बुक कर सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ती है। जी हाँ, हमारे इंडिया की ओला उबर से भी बहुत ही ज्यादा सस्ती। बाकी आप मेट्रो ट्रेन भी यूज कर सकते हैं जो कि और भी ज्यादा सस्ती है, लेकिन मेट्रो के रूट थोड़े मुझको समझने में इशू हो रहा था, इसलिए मैंने तो भाई मोस्टली टैक्सी ही यूज की हर जगह जाने के लिए। बायट्रैक टावर अस्ताना का एक मेन अट्रैक्शन है। ये टावर 105 मीटर ऊंचा है और इसका डिजाइन बहुत यूनिक स्टाइल में है। ये टावर 2002 में बनकर तैयार हो गया था। टावर के ऊपर एक 22 मीटर डायमीटर का ग्लास बॉल है जो कैमेलियन मटेरियल ग्लास से बना है और जो सूर्य की रोशनी के साथ रंग भी बदलता है। इस बॉल के अंदर एक पैनोरामिक एलिवेटर है जो आपको टावर के ऊपर ले जाती है और इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहां से आप पूरे सिटी की खूबसूरत पैनोरामिक 360 व्यू भी देख सकते हैं। काफी टूरिस्ट और लोकल पीपल वहाँ डेली आते हैं। इवनिंग के टाइम मैंने वहाँ काफी सारी फैमिलीज भी देखी और वहाँ बच्चे तो भाई बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत जगह जो कि पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क है और इसको ग्रैंड मॉस्क ऑफ अस्ताना के नाम से जाना जाता है। इसको 2012 में बनाया गया था और भाई ये सच में काफी बड़ी मस्जिद है। ड्रोन शॉट से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ लगभग 35,000 नमाजी एक साथ प्रेयर कर सकते हैं। अंदर एक बहुत खूबसूरत बड़ा नमाज हॉल है जो कि एक बहुत बड़े डोम के नीचे है और ये डोम भाई सच में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। साथ ही वहाँ नीचे बहुत सुंदर और काफी बड़ा कालीन भी था। वहाँ अंदर सब लोग मोस्टली एक ही ड्रेस कोड में दिख रहे थे मुझको। हो सकता है ये उनकी कोई धार्मिक ड्रेस हो, इसके बारे में मुझको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एक्चुअली वहाँ पर ड्रेसेस रखी हुई थी स्टार्टिंग में ही, जब गेट पर वहाँ पर कुछ ड्रेसेस रखी हुई थी और कुछ लोग उनको उठाकर सिर्फ नॉर्मली पहन रहे थे। वहाँ कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई। काफी फ्रेंडली लोग होते हैं कजाकिस्तान। बाद में हमने साथ में कुछ पिक्स भी क्लिक कराई और मैं वहाँ काफी देर तक बैठा। बहुत पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल था वहाँ सब कुछ। और मैं यहाँ पे घुटने मोड़ के नहीं बैठा भाई, मैं आलती पालती मार के ही बैठा हूँ। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर तरीके से यहाँ बैठ सकते हैं। बाकी कोई मुझे मना करेगा तो मैं उठ के चला जाऊँगा और क्या। भगवान का घर है, सबके लिए होता है यहाँ पर। और अभी तक मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ या मैं कैसे बैठा हूँ कैसे नहीं बैठा हूँ। चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं बाहर से कैसा लगता है, कुछ और वीडियोस बनाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ वॉशरूम जाने के लिए भी एलिवेटर लगाया हुआ था। बाकी चलिए अंदर का नज़ारा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी ये जूते चप्पल रखने का सिस्टम है। ये चप्पल पहन के आप वॉशरूम के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है भाई। देखो इन्होंने ये लॉकर रूम में बना रखे हैं, यहाँ पे किसी को अपना सामान वगैरह रखना है। ग्रैंड मॉस्क का ग्रेट आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत ही अनोखा है जो इस्लामिक कजाकिस्तानी और आधुनिक स्टाइल को प्रेजेंट करता है। यहाँ की दीवारों पर सुंदर इस्लामिक कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न है। इवनिंग के टाइम ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है लाइटिंग के साथ में। मॉस्क का टाइमिंग सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक है। कोई एंट्री टिकट नहीं है, ये फ्री है और यहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग नमाज हॉल बने हुए हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हो, ये कजाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका नाम है ग्रैंड मॉस्क अस्ताना, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। मस्जिद अपने आप में बहुत खूबसूरत है। नूर आलम म्यूजियम ये अस्ताना का एक मेन साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम है और ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ एक्सपो फेयर जो एवरी ईयर हमारे नोएडा में भी लगता है, वो भी एक बार यहाँ पर हुआ था 2017 में। ये म्यूजियम का डिजाइन अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो कि एक ग्लोब के डिजाइन के जैसा है। म्यूजियम में 8 फ्लोर है और एक आईमैक्स थिएटर भी है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित फिल्में दिखाता है। लेकिन एक वहाँ पर गड़बड़ भी हो गई। जिस दिन मैं वहाँ गया उस दिन शायद कोई हॉलीडे था तो वो बंद था और मैं उसके अंदर नहीं जा पाया। लोग बाग आ रहे हैं, इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आज बंद है। देखो नहीं खुल रहा। इट्स क्लोज टुडे।
और बहुत लोग आए हुए हैं देखो, बहुत। तो कहने मतलब मैं अकेला ही यहाँ पर पागल नहीं बनाऊँ, और भी लोग बन रहे हैं मेरे साथ पागल। यार ये बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से शायद इतना ना होता, अंदर शायद हम बोर हो जाते, क्योंकि सोलर एनर्जी, स्पेस एनर्जी, इन सब के बारे में भाई मैं क्या ही बात करूँगा, मैं क्या कहूँगा रॉकेट साइंस जान के। मुझे तो बाहर से डिज़ाइन अच्छा लगा, मैंने वीडियो फ़ोटो कर ली अपने यहाँ पे, बहुत है मेरे लिए। और घूमते घूमते वहाँ मुझको एक लोकल बंदा भी मिला, जिसके साथ काफ़ी सारी बातें हुई, और उसने बताया कि वो कोई 12 बार इंडिया जा चुका है और उसको इंडिया बार बार जाना अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया वो घूम चुका है। In this year I was in Bodh Gaya ओके and Varanasi, then Gokarna, Pushkar, Ajmer, ओके Udaipur, Amritsar, Ahmedabad. ओके। हाउ मेनी टाइम यू विजिट इंडिया? Maybe 12. 12? Yes. Oh my God. Now I understand you really love so much India. Friends ask everything. I want more. Because I'm local, I don't know what it's for tourism places. Okay. I know this is my work. This Yeah, is my home. What's your name? Amir. 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 Nice to meet you. I'm Raj. Raj. Okay, okay. Thank you. Nice to meet you. Thank you so much for information. तो भाई वो बंदा केवल इंडिया ही जाता है हर साल, 12 बार जा चुका है, और हर बार जा इंडिया की सिटीज देखता है सारी। और वो कोई ब्लॉगर नहीं है, उसे सिर्फ इंडिया जाना अच्छा लगता है। हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो इंडिया, उससे मिलने के लिए बार बार जाता हो, तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। म्यूजियम का टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का है, और इसका टिकट लगभग 100 रुपीज तक में हो जाता है। और इस म्यूजियम के सामने ही एक बहुत खूबसूरत मॉल था, जिसका नाम था मेगा सिल्क वे मॉल, जो कि भाई सच में बहुत सुंदर मॉल था। मैं काफी देर तक वहाँ घूमता रहा, और भाई सच में मोस्टली चीजों के प्राइसेस इंडिया जैसे ही थे। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। अंदर एक स्केटिंग बोर्ड भी था, जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और टॉप फ्लोर पर आईमैक्स जैसा ही कोई चैपलिन सिनेमा मल्टीप्लेक्स भी था। अंदर ग्राउंड फ्लोर पर एक गालमार्ट का काफी बड़ा स्टोर था, जहाँ घर में यूज होने वाली मोस्टली सभी चीजें मिल रही थी, और वहीं साथ में ओपन वाइन शॉप भी थी। है ना कमाल की बात के जहाँ हम ब्रेड बिस्किट वगैरह खरीद रहे हैं, वहीं खुलेआम दारू भी मिल रही है, हमारे इंडिया के जैसे किसी जेल जैसी शॉप पर नहीं। सारे ब्रांड है भाई, बड़े बड़े। दीवार देखो, ये दीवार की बोतल है 26,765 टेंगे, और ये गोल्ड है। सिवाच रीगल भी है, वैलेंटाइन भी है, और ये 1 लीटर वाली है, ये थोड़ी छोटी है 700, ये है 750 लीटर की। वैसे भाई अगर आपको लगता है कि कजाकिस्तान सिर्फ डेजर्ट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का देश है, तो जरा अस्ताना के सेंट्रल पार्क का एक बार चक्कर लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। ये पार्क अस्ताना के बीचों बीच बसा हुआ एक ग्रीन पैराडाइज है, एक ऐसी जगह जहाँ नेचर और मॉडर्न सिटी लाइफ का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। यहाँ आपको मिलेंगे वाइड वॉकिंग पाथ, ब्यूटीफुल फाउंटेन, और हर तरफ लश ग्रीनरी। समर के टाइम ये जगह बच्चों से लेकर बड़ों तक पूरी भरी रहती है। लोग यहाँ साइकिलिंग, रोलर स्केटिंग या सिंपली इवनिंग वॉक के लिए तो आते ही हैं। साथ ही यहाँ पार्क के बीच में एक छोटा सा लेक भी है, जहाँ आप पैडल बोट्स का मजा ले सकते हो, मतलब मिनी पिकनिक वाइब मिल जाती है। और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया था भाई पोटैटो ट्विस्टर, जो कि बहुत ही टेस्टी था, बट थोड़ा कॉस्टली भी लगा, क्योंकि जितने का इन लड़कियों ने मुझको एक ट्विस्टर दिया था ना, इतने में तो भाई 5 किलो आलू आ जाते। हाउ मच फॉर 1 spiral potato spiral? 1. How much? Подожди, Милана, у меня люди. 16. 1600. 1600. 600. 600. 600. Yeah. Okay, done. Are you sure? You speak. 600 тенге. У вас Каспий перевод или наличка? तो भाई 600 टेंगे का एक दे रहे हैं ये, यानी कि तकरीबन। हालांकि मैं ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ लाइफ में, मैंने कभी खाया नहीं है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है ये मेरे को ठग रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि तीनों ना रेट बताने के बाद में आपस में हंस रहे थे। और मैं डीप फ्राई चीज़ें खाता नहीं हूँ, हालांकि मैं देखने में मोटा लगता हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ चीज़ों को। लेकिन आज मैं ट्राई कर लेता हूँ, कोई नहीं, लड़कियाँ से सुंदर सी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो 200 रुपये खर्च कर देते हैं, कोई बात नहीं। नमक डाल दो भाई, कितना उड़ा रही है ये खुद की आंखों में नहीं जा रहा होगा इसको। रेड चिली बहुत सारी डाल दी इसने, और खाया क्या जाएगा। वैसे हमारे इंडिया में मिलता है ये, लेकिन देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होगा। तो भाई मुझे टेस्ट
शायद नमक इसने ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन आलू की क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, मुलायम बिल्कुल मक्खन जैसा आलू लग रहा है भाई। बाकी इस पार्क के अंदर एक अम्यूजमेंट एरिया भी था जहां बच्चों के लिए राइड, गेम्स और फूड स्टॉल अवेलेबल है। वीकेंड पे तो जैसे पूरा अस्ताना सिटी यहाँ आ जाता हो। और फन फैक्ट ये है कि ये पार्क सोवियत के टाइम का बना हुआ है, मतलब जब कजाकिस्तान रशिया के अंडर आया करता था। पर अब इसमें मॉडर्न टच दे दिया गया है जहाँ कजाक कल्चर और इंटरनेशनल स्टाइल दोनों के ब्लेंड दिखाई देते हैं। तो अगर आप अस्ताना आए हो और थोड़ा शांति और ग्रीनरी फील करनी है तो सेंटर पार्क इज द मस्ट विजिट स्पॉट, क्योंकि हर मॉडर्न शहर के दिल में छुपी होती है एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ जीने आते हैं, और सेंट्रल पार्क वही जगह है। बाकी मैंने वहां कुछ बच्चों के साथ थोड़ा फन भी किया, मुक्केबाजी कंपटीशन करके काफी मजा आया और मैं जीत भी गया। आई नो अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चों से जीत कर खुश हो रहा है बट आई डोंट माइंड भाई, मुझको तो सच में मजा आया। मैं तो बता देता हूँ कि उन बच्चों के लिए भी भाई मैंने ही पे किया था और उन सभी ने काफी इंजॉय भी किया। लेकिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन बच्चों में से एक बच्चा मुझसे कुछ पैसे मांगने आ गया। पहले मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि देने चाहिए या नहीं, पर फिर उस बच्चे पे मुझको थोड़ा तरस आया और मैंने उसको दे दिए। बाद में मुझको थोड़ा गिल्ट भी होता रहा। बाकी आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि मैंने सही किया या गलत। Yes. Как будет 200 тенге на английском? Okay. You want? Why? Please. Why? Говорите. ले तो चल ले कोई नहीं। You keep it. Happy? Happy? Why? भाई वो बच्चा आ गया 200 टेंगे मांगने, कहने लगा मुझे 200 टेंगे दे दे। कोई नहीं, अब उसे लगा कि ये जो है टूरिस्ट है, मांगूंगा दे देगा, और मैंने दे भी दिया। कोई बात नहीं यार, उस बच्चे ने मेरी हेल्प करी, मेरी वीडियो बनाई है। और वीडियो पता नहीं कैसी बनाई होगी, लेकिन जो भी उसने मेरी हेल्प कर दी, मेरी वीडियो बना दी, मेरे लिए काफ़ी है वो। तो 200 टेंगे मैंने उसको अपने कैमरामैन बनने के दे दिए।